आदेश आदेश जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 314th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस। So welcome to this evening show where we discuss trading plan for Nifty, Bank Nifty, stocks, commodities, MCX, you name it, we have it. So today was a great day, and all our predictions, all our analysis, everything has come true. We had shared precise levels, precise trading strategy in every case of market opening, whether there is a flat opening, whether there is a gap up opening. So everything was disclosed to you yesterday itself, what is going to happen. And I'm sure most of you have survived this crash and made money as well. So, I welcome all of you to our channel, and let us start this session. So, guys, just heads up that the training for this week is scheduled on Saturday and Sunday, and I think many people have expressed their desire to join this training, but they need some time to enroll. So, I would just like to say that you can take tomorrow's time, but please do not extend it tomorrow by market close. Whosoever makes the payment, they will be added in our Telegram group. So the dates are 20th and 21st of March, Saturday and Sunday. And we are going to discuss hell lot of things in this week's training. आज का जो क्रैश है इसको पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करने वाला हूं. दैट विल बी आवर केस स्टडी फॉर दिस वीकेंड कि आज बैंक निफ्टी में कैसे इसको मैंने आज पकड़ा था, कैसे मैंने रियल टाइम स्टूडेंट्स को गाइड किया, कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि आज बाजार के 150 पॉइंट निफ्टी के गैप अप के बाद भी मैंने सुबह बाजार खुलते ही मैंने कह दिया था कि फेसबुक पे मैंने क्या पोस्ट लिखा था कि टुडेज गैप अप ओपनिंग विल प्रूव टू बी द रीजन फॉर टुडेज फॉल. कल रात को भी मैंने इस टॉपिक पे कुछ बातें आपको बताई थी रिगार्डिंग गैप्स को कैसे रीड करना है. कुछ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना बड़ा गैप अप उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मार्केट के ऊपर, और अक्सर इंसान जो है अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता है. एंड मार्केट इज ऑल्सो वन ह्यूमन बींग, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट to extend the gains whenever there is a big gap up or big gap down opening. So that's how I read markets. टेक्निकल्स को अगर आप साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी, बिहेवियरल फाइनेंस के साथ मिक्सअप करके डिमांड और सप्लाई के नजरिए से फिर देखते हो तो फिर इट मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस. आज क्रूड ऑयल में पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है क्रूड ऑयल, एंड वी आर शॉर्ट इन क्रूड ऑयल सिंस सो मैनी डेज. पहले इसमें एक लॉन्ग ट्रेड भी मैंने एडवाइस किया था, फिर हम लॉन्ग ट्रेड में प्रॉफिट करके निकल गए, और आज जो है 4700 का मेरा सेलिंग प्राइस था. और आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल की धज्जियां उड़ चुकी है. क्रूड ऑयल पूरी तरीके से डबल लोअर सर्किट की तरफ जा रहा है. नाउ व्हाई इट इज फॉलिंग सो मच, व्हाई इट इज फॉलिंग सो मच, इसका मतलब है. और आज का वीडियो में स्टॉक्स वगैरह नहीं लूंगा. आई वुड लाइक टू talk more about how global markets work, how these things are interlinked, and how you can identify movement in Nifty based on something else, which most of the YouTubers, most of the analysts you come across, they do not see. So it's a holistic analysis, and आज मैं थोड़ा सा time education की तरफ जो है लेना पसंद करूंगा. So see what is happening right now in the global markets. First of all, what happened in last 24 hours? क्या हमने इसके बारे में सोचा है कि कल रात को हुआ क्या? कल तक तो सारा चीज ठीक था. कल रात को यूएस फेड ने जो है अनाउंस भी किया कि देयर विल बी नो रेट हाइक टिल 2023. उन्होंने स्टिमुलस रेज करने का या स्टिमुलस के बारे में ज्यादा नहीं बात किया, बट उन्होंने एक चीज कहा कि जो टेपरिंग है वो टेपरिंग अभी नहीं होगी. व्हाट इज टेपरिंग? जिन्होंने 2013 के बाद अगर आप मार्केट में हो तो आपको याद होगा कि जब यूएस फेड ने 2008 के बाद जो फाइनेंशियल स्टिमुलस प्रोवाइड किया था, दैट स्टिमुलस वाज टू बी टेकन बैक फ्रॉम लाइक 2014 2015. तो उसको जो है हम कहते हैं कि टेपरिंग कहते हैं. ठीक है. सो जनरली दैट टाइम इफ द न्यूज इज अनाउंस्ड देन यूएस डॉलर बिकम्स एक्सपेंसिव. यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है एंड इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज बंद हो जाते हैं and emerging markets में sell off होता है. But yesterday night US Fed did not say anything about tapering. What they said was very dovish. What they said was that कि 2023 तक जो है कोई भी टाइप का रिडक्शन नहीं होगा, मनी सप्लाई जो है डविश होगा, एंड
इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हाइक नहीं होंगे. सो व्हाट हैपेंड, यूएस मार्केट जो है S&P 500 इट स्टार्टेड टू गो अप. नाउ यूएस मार्केट इज गिविंग अप ऑल दोज गेन्स. ओके, S&P 500 जो है ये 0.5% डाउन हो चुका है. कल मैंने लाइव सेशन में कहा था कि आप S&P 500 को आप शॉर्ट कर सकते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि फेड कमेंट्री के वजह से कुछ नहीं होगा इसको. थोड़ा मे बी इट कैन गो लिटिल बिट अप, बट इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन. Now you can see Nasdaq. Nasdaq is down 2%. Now Nasdaq is a big headache for the US market. ये सबसे बड़ा इनका स्टार था पिछले कई सालों से, but Nasdaq is a big headache for US market. And जब तक Nasdaq एक न्यू हाई नहीं बनाएगा तब तक US मार्केट में न्यू हाई वैसे भी नहीं लगेगा. ओके, सो यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मार्केट कि अगर कोई चीज आपका स्ट्रेंथ है तो अगर वो वीकनेस में कन्वर्ट हो गया तो फिर काफी प्रॉब्लम आएगा. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस मार्केट. एज यू कैन सी, Nasdaq is bearish since last 1.5 month, and that is why Dow Jones and S&P 500 they are not able to trade on the higher side. Now दूसरी जो इंडेक्स है ACWI क्या है, आज 0.5% डाउन है. Now this index, if I show you the line chart, it is trying to make a large distribution pattern. And who can tell me what is this pattern in the making? Let me see. This is a irregular head and shoulder. Why irregular head and shoulder? Because a good head and shoulder is something like this, okay, where right shoulder should be at the same height or the lower height. But ये जो है ये opposite है, right? But it is a structure wise it's a head and shoulder. Now ये जो है it's a sign of a distribution. It's a sign of a distribution, and this is where the problem will come. Okay, so अभी ऐसा situation है कि ये जो इंडेक्स है that stands for all global equities combined together. So when the global equities market they themselves are undergoing distribution, how can any one index outperform? In fact, any one index can underperform. बात को समझिए, मैं hedge fund के लॉजिक से बात कर रहा हूँ because the big guys they think in this manner. So अगर डिस्ट्रीब्यूशन ये चल रहा है तो फिर हमारा मार्केट जो है कैसे आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट्स में आते हैं. यूएस यील्ड्स की वजह से हमारे कंट्री पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड वी हैव ब्रोकन सम सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल्स. तो क्या अपडेट है, कैसे ट्रेड करेंगे, इन सारी बातों को मैं अभी डिस्कशन अभी हम शुरू करते हैं दोस्तों. सो लेट मी गो स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स निफ्टी एंड सी कि आज का हमारा क्या प्लान था एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. Now recall that yesterday night I gave you two situations. Number one, I said that because there is a US FOMC meeting, we may get a gap up because these guys are rigging the market since they were born. And last 12 years से इनका एक ही फंडा है कि मार्केट में पैसा घुसाओ, पब्लिक को ऊपर में लेके जाओ, पब्लिक को ट्रैप करो और उसके बाद जो है क्रैश करवा दो. दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग. जो लोग अगर 15 साल से बाजार में, तो आपने गौर किया होगा यही चीज हो रहा है पिछले 12 साल से, पिछले 12-13 सालों से. एंड दिस इज हाउ अ सुपर पावर बिकम्स जीरो. दिस इज हाउ एक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज हाउ अ सुपर पावर बिकम्स अ जीरो. यानी यूएसए जो है ना, ये अपने जीरो वाले जर्नी पे जा चुका है. एनीवेज, दीज आर लॉन्ग टर्म साइकिल्स. लेट अस नॉट गेट अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग विद द लॉन्ग टर्म साइकिल्स. सो ओवरऑल क्या सिचुएशन है कि यूएस फेड ने जो है गैप अप ओपनिंग कराई. दिस वाज द गैप अप ओपनिंग, एंड इन दिस केस आई हैड गिवन यू अ मॉब लेवल ऑफ 14,866. 14,866 आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा ये मॉब लेवल था. एंड दिस वाज द ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, कंटिन्यूएशन. तो यहाँ अगर रीटेस्ट होगा तो मार्केट को एक सिग्निफिकेंट प्रेशर यहाँ पे झेलना पड़ेगा. नाउ आई ऑल्सो सेड वन थिंग कि गाइज अगर बड़ा गैप अप है, इफ द गैप अप ओपनिंग इज बिगर, then this market will have lot of responsibility to continue that move, which I think is not going to happen. Correct? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो which I think is not going to happen. Now गौर करने वाली बात यह है कि this is the 15-minute chart of Nifty. मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट नहीं बोला, मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट नहीं बोला, मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट बोला, मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट बोला. क्यों शॉर्ट बोला? क्योंकि जब आप 45 मिनट्स की ओपनिंग देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि बाजार वीक है कि बाजार स्ट्रांग है, राइट? एंड मार्केट खुलने से पहले मैंने स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में यही चीज कहा था कि डोंट गेट अपसेट इफ यू आर अ शॉर्टर, डोंट गेट अपसेट बाय लुकिंग एट द गैप अप ओपनिंग. एंड इफ यू आर बुलिश, सपोज यू वांटेड टू बाय yesterday at panic bottom and you could not buy, and now you are seeing that Nifty is up by 150 points, so do not get disheartened because
व्हाट हैपेंस आफ्टर द ओपनिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। करेक्ट, ये मैसेज मैंने ग्रुप में डाला था। और उसके बाद हमने देखा कि ये मार्केट जो है पूरी तरीके से जैसा हमने सोचा है कि वीक होगा, वीक हुआ, एंड दिस इज वेयर वी एंटर्ड शॉर्ट, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। तो शॉर्ट जो ट्रेड था आपका 14,850 के आसपास से, पहला मेरा क्या टारगेट था, पहला टारगेट था दोस्तों अराउंड 14,606.60 जो 200 पॉइंट था, और इसके बाद दूसरा क्या टारगेट मैंने दिया था 14,440, और आज का बॉटम क्या है, आज का बॉटम लगभग 14,440 के आसपास है। कल एक और चीज मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने सबसे पूछा था कि 14,500 एंड 15,000, how many people are expecting that either 15,000 will be taken out or 14,500 will be taken out, and 99% people said that it will be range bound. Now why did I ask such a question? I generally do not do polls, I generally do not ask such questions, but I ask just to check how many retail trader are having that retail mindset। माइंडसेट को आप समझो कि आपको जैसा लग रहा है बाजार में होगा, वैसा हर दूसरा आदमी को लग रहा है मार्केट में होगा, और जब हर बंदे को वो लगता है तो बाजार में कभी वो चीज नहीं होता है। मार्केट विल गिव यू अ सरप्राइज। नाउ मेनी पीपल थॉट दैट बिकॉज इट्स अ गैप अप ओपनिंग एंड यूएस फेड स्टिमुलस इंटैक्ट है तो 15,000 के ऊपर जाएगा, एंड टुडे मॉर्निंग एवरी अदर गाय ऑन सोशल मीडिया गॉट बुलिश। तो ये जो है यही दोस्तों ट्रैप था, एंड 14,500 वाज टेकन आउट। नाउ सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो लास्ट का जो सेल ऑफ था यहाँ पे, इसको भी हमने कैप्चर किया। यहाँ पे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी जो है आई एम एक्सपेक्टिंग 33,333 बाय क्लोजिंग बाय पैनिक, और उस समय बैंक निफ्टी कहाँ था 34,000 पे, and from 34,000 we bought a put of 33,500 this expiry 21 rupees का वो पुट था, and it went almost 75, it went almost 75, और यहाँ पे 400 पॉइंट 500 पॉइंट का ड्रॉप, तो ये लास्ट में भी ये कैप्चर हुआ। तो बैंक निफ्टी में आज कुल मिला के लगभग 1400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, 1400 पॉइंट इन अ सिंगल सेशन, दैट इज ह्यूज। अभी इसी हफ्ते में जिस दिन ये बाउंस आया था, इस दिन लगभग ये 700 पॉइंट का बैंक निफ्टी का था। बाकी जो डेली बेस पे जो छोटे मोटे होते हैं दैट आई एम नॉट काउंटिंग ऑल्सो। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू नो वन ऑफ दैट आवर स्टूडेंट्स गेट बाय बीइंग इन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि रियल टाइम में हमारी स्पेशलिटी ये रही है कि जब जब मार्केट में कोई मेजर क्रैश या जब जब मार्केट में कोई एक यू नो मेजर मूव होने वाला है, 90% टाइम वी हैव मैनेज टू कैप्चर। ठीक है, नाउ ये तो हो गई आज की बात। अब आज जिस टाइप का मार्केट है उससे आप क्या सीखते हो? सी इंपॉर्टेंट वो चीज है, कल का हम लेवल्स का बात कर लेंगे, वो तो हम रोज करते हैं, बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज हाउ डू यू रीड दिस टाइप ऑफ अ मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हमको करना चाहिए, नंबर वन। सो नंबर वन इनसाइट दैट यू शुड लर्न, सी एक चीज आप समझिए कि जो बंदा शेयर मार्केट में आता है ना, वो कभी शेयर मार्केट छोड़ के नहीं जाता है। You can take the person out from share market, but you cannot take out share market from that person. Agree or disagree? तो हर कोई शेयर मार्केट में टिका रहता है 10 साल 15 साल 20 साल, ठीक है, तो वो छोड़ेगा नहीं शेयर मार्केट, बट एट द सेम टाइम ही विल नॉट थिंक इन अ प्रोफेशनल मैनर कि यार अगर मुझे 20 साल शेयर मार्केट में वैसे भी देना है तो मैं एक साल सीखने के लिए क्यों नहीं दूं, एक साल में थोड़ा सीखता क्यों नहीं हूं, राइट। तो ये एक रिटेल की माइंडसेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉस, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर दिस थिंग। कमिंग बैक टू दिस एनालिसिस की हाउ टू रीड दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, सो लेट मी शो यू, लेट मी गो बैक टू माय ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, लोग ओपन इंटरेस्ट रीड करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गॉड नोज व्हाट दे डू। मैं कहता हूँ सिर्फ एक लाइन चार्ट खोलो, ठीक है, सिर्फ एक लाइन चार्ट खोलो, इस पे कुछ नहीं है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, एंड जस्ट ट्राई टू सी दिस इज निफ्टी। नाउ दिस इज निफ्टी, व्हाट डू यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? There was a huge up move, right? What was the nature of that up move? Vertical move. अब मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तब राइट साइड में क्या होता है। राइट साइड में दिस इज वेयर वी गॉट सेव्ड, यहाँ पे हम सेव हो गए, यहाँ पे हम बच गए ना। पहली बार हम आए और एग्जैक्ट बॉटम बना के ब्रेकआउट रीटेस्ट करके हम ऊपर गए, उसके बाद एक और बार आते हैं, अगेन वी गॉट सेव्ड, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब हम ये तीसरी बार आ रहे हैं, ठीक है, ये तीसरी बार आ रहे हैं। तो तीसरी बार जब हम आते हैं ना तो वापस जाने के लिए नहीं आते हैं, हम चले जाने के लिए आते हैं, राइट। तो अब इस बाजार में कल रात को मैंने एक आपको
मैंने स्पेसिफिकली एक पॉइंट कहा था कि समथिंग हैज चेंज्ड इन दिस मार्केट, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी फाइंडिंग आउट द रीजन, रादर स्पेंड योर एनर्जी टू फाइंड आउट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस मार्केट। कितने लोगों को याद है ये बात? और मैंने कल क्या कहा था कि दोस्तों अब सपोर्ट को देखना छोड़ दीजिए, अब रेजिस्टेंस को देखिए। जब तक रेजिस्टेंस नहीं रिक्लेम होता है, अपने को नीचे 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 ठोकते जाना है इस बाजार को। दैट्स इट। बी एब्सोल्युटली ब्लंट व्हेन यू आर अ शॉर्टर and be sophisticated when you are a bull. So right now we are not bothered about any support, चाहे कोई भी सपोर्ट आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं कटेगा हम इस मार्केट को नीचे तोड़ते हुए चले जाएंगे। नो इफ नो बट। अगर मार्केट में दम है तो हमको गलत करके प्रूफ बताओ। दैट्स इट। अगर मार्केट में दम है तो यू प्रूव अस रॉन्ग। ऑलरेडी वी हैव मेड ह्यूज एंड वी विल फॉलो अवर रूल्स, वी विल फॉलो द प्रोसेस, and this is how we manage to capture these type of a crash. चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कोई भी वायरस हो, we manage to capture. Why? Because we know that when once the texture has changed, do not think like a Tom, Dick, Harry. Do not think like a retail trader. आज आप देखो सोशल मीडिया पे सब लोग वही बात कर रहे हैं कि यार 14,500 पे सपोर्ट है, देखो आज बाजार ने सपोर्ट ले लिया, 14,000 पे सपोर्ट है। भाई सपोर्ट तो हर लेवल पे है, बट मैंने आज फेसबुक पे क्या लिखा कि बाइंग at support, when to buy at support and when to buy above resistance, that is what makes the difference. ये लाइन अगर कोई थोड़ा सोचे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार की चाल जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। So let me tell you that what is going to happen next. Let us do the analysis part. Now ये जो बॉटम बना है आपका 26 फेब का, which is around 14,500. Now have you ever thought कि आज इंट्राडे मार्केट इसके नीचे गया बट इसके ऊपर क्यों क्लोज किया है? आज इंट्राडे इसके नीचे मार्केट गया बट इसके ऊपर क्यों क्लोज किया है? यही तो सारा सीक्रेट है। यही तो सारा सीक्रेट है बॉस, कि आज मार्केट इसके नीचे गया है बट इसके ऊपर क्यों क्लोज किया। इसी में कल का राज छुपा है। तो सारी चीजें मैं एक सेशन में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लाइन चार्ट इज समथिंग विच इज वन ऑफ माई टॉप priority type of a charting, and this is what we discuss and teach in the training also. So let us come to the weekly time frame. तो इस वीक का मॉब लेवल क्या था? 14,920। इस वीक का मॉब लेवल क्या था? 14,920। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्या कहा था कि दोस्तों अगर 14,920 के नीचे बाजार है तो हम मंदी में रहेंगे, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी 14,500 and maybe 14,400 also in this week. इसके ऊपर है एंड मे बी 14,960, थोड़ा सा इसको भी बफर ले लेंगे, एंड इसके ऊपर अगर है तो हम बुलिश हो जाएंगे, एंड आवर टारगेट्स विल बी अराउंड द 15,500 मार्क. दिस वीक रेंज विल बी ऑफ 1,000 पॉइंट्स. सो ईदर वी आर गोइंग टू टेस्ट 14,500 और वी आर गोइंग टू टेस्ट 15,500. करेक्ट? ये संडे का एनालिसिस था, एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे. सो जब मॉब लेवल दिया हुआ है आपको, जब आपको रोज फॉलो अप मिल रहा है, जब आपको सारा चीज परोस के दिया जा रहा है, तो उसके बाद आप क्यों रिटेल ट्रेडर जैसा बिहेव कर रहे हो? लेट मी आस्क यू दिस वेरी ब्लंटली. देयर आर 25% पीपल हु आर एंजॉयिंग एवरी डे, बट व्हाट अबाउट द 75%? उनका क्या? तो चॉइस आपका है कि आपको अच्छी एनालिसिस मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग एवरी डे सिंस लास्ट more than 450 days. I come every day and spend my precious energy over here. तो अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? राइट? सो थिंक अबाउट इट. व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, you will not come to realize today, but after 3 months you will realize why I was saying all these things. There are many things hidden in markets, hidden in universe. They manifest themselves at the appropriate time, especially when you expect them to manifest least. चलिए, तो अब बाजार में क्या सिचुएशन है? सी, वी आर एट अ सपोर्ट, वी आर एट अ सपोर्ट, बट आर वी गोइंग टू बाय द सपोर्ट? आंसर इज नो. व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर, we were buying the support, right? So answer was yes, but here answer is no. तो क्या बुल मार्केट खत्म हो गया है? We don't know, हमने फ्यूचर नहीं देखा है, ठीक है? But how we will tackle? See, because we have to be very careful at this juncture, both as a bull and as a bear. As a bear, what is our threat? As a bear, our threat is that if we do not cover the short, if we try to create a fresh short over here, we might get bear trapped. We might get bear trapped. ठीक है? तो हम फंस जाएंगे. और जिनको फोमो वाली फीलिंग हुई है इस मंदी में, इस क्रैश में,
वो तो प्लीज शॉर्ट मत करना, because आपकी psychological framework right now is not suitable for creating fresh shorts at this level. You rather wait for some time. If there's a clear breakdown below 14,500 levels, then we will try to take every day, one day at a time, and you play level to level on the short side. ये बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि many people have, I've rarely seen people on social media capturing this fall so smoothly like we have done. So if you are FOMO'd, then do not short here. Let market break, let market crack, तब जो है हम उसको उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. देखो एक बिजनेसमैन के एंगल से बाजार को देखो. आज की लेक्चर जो है बड़ी आज का जो मेरा ये है बहुत भाषण जैसा लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, इसको रिकॉर्ड करके सेव कर लेना, लाइफ बन जाएगी 5 साल में. ठीक है, शेयर मार्केट में. सो यहाँ पे हम फ्रेश शॉर्ट कब क्रिएट करेंगे? जब एक ब्रेकडाउन होगा. तो फ्रेश शॉर्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि मेरा एसएल सही होना चाहिए, और अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मुझे एग्जिट कर देना चाहिए. व्हाई? बिकॉज यू कैन बी बेयर ट्रैप्ड, you may be a victim of FOMO, and market knows this very well, and market can do this to many people at the wrong time. अगर आप यहाँ पे शॉर्ट थे तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप यहाँ शॉर्ट करोगे तो फिर फंस जाओगे. ओके, सो लेवल टू लेवल काम करेंगे कल से, और बड़ी सावधानी के साथ करेंगे, बोथ एज अ बुल एंड एज अ बेयर. अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सब निभाएंगे, स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल इन दिस मार्केट. See, market may take couple of rotations, and market may blast also, but eventually ये जो free money का जो पूरा जो rally है ना, this is going to create a big trouble in the future. Trust me, this is going to create big trouble on the ground as well as in the financial market. Things are so strange कि मैं क्या बताऊं आपको. Anyways, तो ये एक सीन है कि 14,500 जो है ये एक सिग्निफिकेंट जो है एक सपोर्ट है. नाउ मंथली कैंडल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंथली कैंडल पे मैंने ये कहा था कि दोस्तों मार्च की कैंडल में न्यू हाई नहीं बना है, एंड गोइंग बाय ऑल द प्रीवियस मंथली कैंडल्स एक्सेप्ट सितंबर 2020, ऑल द कैंडल्स हैव मेड अ न्यू हाई. नाउ मार्च बीइंग सच अ मंथ वेयर लॉट ऑफ विंडो ड्रेसिंग हैपेंस, तो ये जो चीज है ऊपर की तरफ रेंज एक्सपेंशन कर सकता है. तो अभी तक रेंज में कुछ खास एक्सपेंशन नहीं हुआ है, रेंज वही है, बट मार्केट हैज कम एट द लोअर लेवल. Now yesterday on monthly chart I updated something. I said कि फिलहाल के लिए 26th of March तक ये बाजार मुझे साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है, साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है. एंड I believe that markets will be bearish and sideways. and एक्सपायरी का आई डोंट नो कि अगला 26 वाला एक्सपायरी कब होगा, वो तो 1-2 दिन पहले हमको पता चल जाएगा, बट आई बिलीव 26 तक ये बाजार नेगेटिव रहेगा या बेरिश रहेगा या बहुत ज्यादा बेरिश हो सकता है. बट वो जो 27, 28, 29, 30, 31, वो जो 31 मार्च की जो क्लोजिंग है ना, वो इस ये एक्सपायरी को काटने के बाद जो है वो लास्ट के 3 दिनों में हो सकता है मार्केट में कुछ न्यूज आए या व्हाटएवर हैपेंस, एंड देन यू माइट सी अ सडन एंड शार्प रैली जस्ट टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया. तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो लास्ट के दिनों में हो सकती है, यानी 26 से हो सकती है. हो सकता है एक्सपायरी को बहुत नीचे पैनिक में एकदम कटवा दे, एंड देन दिस थिंग कैन हैपन. तो यू एज अ ट्रेडर अभी से मत बाय करने बैठो कि ये चीज इन्होंने बोला है तो होगा, नहीं. फिलहाल के लिए हम नेगेटिव देख रहे हैं, बट ये व्यू को हम 25 तारीख को एक्टिवेट कर देंगे, राइट? एट दैट टाइम वी विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि कहीं ये 26 से रिवर्सल ना हो जाए. तो ऑन मंथली चार्ट वी हैव गुड सपोर्ट एट 14,400, 14,500. कल जो है हम इसको देखते हैं कि बाजार सस्टेन करता है कि नहीं करता है. अब मैं आता हूँ डेली चार्ट पे और थोड़ा मैं फास्ट एनालिसिस करता हूँ. सी डेली चार्ट पे क्या सिचुएशन है, ट्रिपल बॉटम है यहाँ पे, ठीक है. देयर इज अ ट्रिपल बॉटम, दिस इज द गैप एरिया. सो गैप जो है ऑब्वियसली एक सपोर्ट हो जाता है, एंड दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. नाउ गोइंग बाय द टेक्सचर ऑफ दिस डेक्लाइन, हमने कल एक और चीज डिस्कस की थी कि 6 दिन की डेक्लाइन यहाँ पे थी, लगभग 6 से 9 दिन की डेक्लाइन यहाँ पे थी, इंक्लूडिंग दिस ABC. एंड राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट 6th day, and after a long time we are almost getting ready to test the 50 DMA which is at 14,400 level. ओके, बजट के टाइम पे हमारा यही बॉटम हमने प्रेडिक्ट किया था, बट बजट में ये नीचे साइड गया नहीं, एंड बजट के दिन ऊपर ही ये भाग गया. So will this time be different? Yes, this time will be different, and tomorrow market will crash further.
सो व्हाट आई बिलीव इज कि दोस्तों कल अगर बाजार में गैप डाउन होता है, बड़े ध्यान से आप सुनना अब जो बोलने जा रहा हूं, इफ देयर इज अ गैप डाउन ओपनिंग इन टुमारो सेशन बिलो द गैप, गो एग्रेसिव शॉर्ट, ठीक है, बिलो द गैप ताकत लगा के तोड़ो बाजार को। बट एक चीज ध्यान रखना कि गैप के ऊपर आ गया ना, सारे शॉर्ट्स को काट देना, नो इफ नो बट, पहले निकल जाएंगे बाद में देखेंगे, जो अपडेट होगा मैं ग्रुप में स्टूडेंट्स को शेयर कर दूंगा। सो ये रूल नंबर 1 कि अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है स्पेशली आज के लो के नीचे, तो ट्राई करना शॉर्ट करने का, बट विद स्टॉप लॉस एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बाजार जो है नीचे से ऊपर करके रिवर्सल डे क्रिएट कर दे। सो हम हर एक सिचुएशन को लेके चलते हैं दिमाग में। सो गैप डाउन ओपनिंग इज हाईली बेरिश, ट्राई टू बी बेयर, शॉर्ट क्रिएट कीजिए बट विद स्टॉप लॉस, एंड गैप के ऊपर आया तो ऑल शॉर्ट्स मस्ट बी कवर्ड, ये डिस्क्लेमर मैं आपको अभी दे रहा हूं। दूसरी सिचुएशन, इफ देयर इज अ फ्लैट ओपनिंग, तो ये बड़ा अच्छा सिचुएशन है क्योंकि ये साइन ऑफ वीकनेस है एंड हम फिर ऊपर के लेवल्स में शॉर्ट करेंगे। कल का लेवल मैं अभी शेयर करूंगा, वहां पे हम शॉर्ट करेंगे। इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, तब हम इवेल्युएट करेंगे। जैसे आज हमने 15-20 मिनट पहले इवेल्युएट किया, फिर उसके बाद ट्रेड किया। तो अगर गैप अप होता है और 14,640 के ऊपर गया तो शॉर्ट नहीं करना है। ये आपका कल का मॉब लेवल है, इसके ऊपर मैं मार्केट में तेजी में आ जाऊंगा और इसके नीचे मैं मार्केट में मंदी में, ठीक है। सो मैंने टेक्सचर समझा दिया, तीनों सिनेरियोस मैंने समझा दिया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हमारी लेवल्स क्या होंगी कल की, ठीक है, हमारी लेवल्स क्या होंगी। So let us come back to the intraday chart and finalize the levels. So the mob level will be 14,640, ठीक है। So this is our mob level 14,640, right? So this is the trend defining level। आज का जैसे था कि 866, वैसे ये कल का है, इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे and first target on the downside will be a retest of today's bottom which is approximately 14,000 say 420, I would say 14,420, and second target will be 14,200, ठीक है। ये दो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं। अगर मार्केट तोड़ने पे आया तो मार्केट पूरी तरीके से आपका 13,800 आपको कल ही दिखा देगा। अगर मार्केट में कैपिचुलेशन हुआ तो 13,800 बाजार आपको कल ही दिखा देगा। आई रिपीट, 13,800 आपको कल ही दिखा देगा। अब 14,640 के ऊपर मार्केट बुलिश है, वी विल बिकम बुलिश। इन दैट केस I will look to target 14,800 as my first target and 14,866 as second target. So everything depends on how we open. अगर बहुत ज़्यादा बड़ी gap down opening होती है तो for God's sake do not go long, okay? एक बार लग से आप बच सकते हो, बार बार नहीं। And bigger the gap on the lower side, difficult for market to completely reverse। इसीलिए VWAP को ध्यान देना, VWAP आपका एक guiding light है। So that's all on Nifty। कल के बारे में बता चुका हूँ and weekly analysis I will try to do on Sunday। It will be very difficult, but I will see that I do the weekly analysis। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं तो बैंक निफ्टी में तो बहुत सुपर डुपर आज का दिन था। आज का मॉब लेवल क्या हमने शेयर किया था, 34,720 700 एग्जैक्टली ये था। एंड ऑन दिस कैंडल वी वेंट शॉर्ट, एग्जैक्टली ऑन दिस कैंडल वी वेंट शॉर्ट। पहले हमने इसको अलाउ किया for half an hour and so, and then exactly on this candle we went short, and then there is absolutely nothing to worry। every candle is a C is equal to O, C is equal to O, यानी closing is equal to opening। shunting है, इसको candle shunting कहते हैं। so यहाँ पे ये जब break हुआ ना, and I think yeah, at this candle I said that बैंक निफ्टी will further slide towards 33,400 के आसपास, और वहां से लगभग जो है अगेन एक फर्दर डिक्लाइन हुआ। सो अब बैंक निफ्टी को कैसे हम ट्रीट करेंगे, इसी बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, क्विक लुक एट द डेली चार्ट। सो फर्स्ट वीकली चार्ट को एक बार देखते हैं। तो जो 34,000 का सपोर्ट था दैट हैज बीन टेकन आउट, राइट। एंड यस्टरडे आई वार्नड दैट डू नॉट कैरी एनी लॉन्ग ट्रेड, द व्यू हैज चेंज्ड बिकॉज़ मार्केट्स हैव चेंज्ड। सो अब जब तक हम कम से कम 34,700 के ऊपर रिक्लेम नहीं करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग इन दिस मार्केट। वी आर गोइंग टू लुक टू शॉर्ट एंड आवर टारगेट्स आर अप्रोक्सीमेटली 32,666, ठीक है। सो दो लेवल्स में पोजिशनली देता हूं बैंक निफ्टी में, एक बड़े लेवल्स में आपको दे रहा हूं। नंबर 1 दैट
till Bank Nifty is below 34,700, we are short in this market. Our first primary target is 33,333, second target is 32,666. ठीक है, तो दो टारगेट्स ये पोजिशनल टारगेट्स हैं अपने, और 34,700, 750, 800 ये आप पकड़ के चलिए, ये अब आपका एक टाइप का मॉब लेवल है पोजिशनल के लिए। फाइन, सो इसको आप रेफरेंस लेवल ध्यान में रखिए। कल के क्या लेवल्स होंगे? कल के लेवल्स जो हैं इंट्राडे बैंक निफ्टी स्पॉट पे 34,150, this is the retest area, so I would like to keep this as the mob level over here. So make or break level, trend defining level is 34,150, and first target on the downside is 33,700, and second target is absolutely 33,333, which is here, over here. So two targets are there conservatively. Now what is the capitulation target? अब लोग पूछ रहे हैं कि कैपिचुलेशन क्या होता है, तो कोविड का देख लो कैंडल्स, वो है कैपिचुलेशन कैंडल्स। सो कैपिचुलेशन जब होगा तो सीधा मैं टारगेट दूंगा आपको 32,666, ठीक है। सो अगर कैपिचुलेशन हुआ तो सीधा 32,666, अदरवाइज आई थिंक 33,333, दैट्स अ फेयरली गुड लेवल फॉर अ टेक्निकल बाउंस टू कम. We will be quite an oversold market by that time. So that's all from my side, Nifty and Bank Nifty. Let me very quickly have a look at the MCX market, what is happening over here. So see, crude oil was our fantastic trade. इसको जो है आज हमने दो राउंड में इसको मैंने तो प्ले किया। पहले हमने जो है इसको मॉर्निंग में यहाँ पे शॉर्ट किया था अराउंड 4677, 4675, और यहाँ से एक 40 पॉइंट का ड्रॉप आया। देन इवनिंग में लेट आफ्टरनून में अगेन इट वेंट एंड इट स्टार्टेड टू गो ऑन द हायर साइड। हमारा जो शॉर्टिंग जोन था वो था अप्रोक्सीमेटली 4700 के आसपास। तो यहाँ पे जो है वापस इसमें जो है एक शॉर्ट ट्रिगर हुआ, और वहां से ये 150 पॉइंट का टारगेट था मेरा 4555, एंड दैट हैज गॉट अचीव्ड। और उसके बाद वहां से 100 पॉइंट की और गिरावट हुई है क्रूड ऑयल में। Now, what does this mean for global equities? I will tell in the weekly analysis. आज समय थोड़ा कम है, but crude oil is something which is quite significant. Do not ignore what's happening in crude oil. ठीक है? So it's a red flag. It's a precursor to global crash, and we are almost at the cusp of a major trend reversal happening in crude oil. आपको याद होगा कि 10-15 दिन पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि $66, $67, दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस। एंड आप लोग भूल गए होंगे बट मुझे याद है इस दिन क्या हुआ था। दिस कैंडल वाज मेड ऑन अ न्यूज, और मैंने ट्रेनिंग में क्या आपको बताया है एमसीएक्स के बारे में कि एमसीएक्स में टॉप और बॉटम कब बनता है? जब एक हाइटेंड मूव होता है ऑन न्यूज, हाइटेंड मूव जब होता है न्यूज के साथ, और उस लेवल को हम अगर फेल कर देते हैं, दैट इज द टॉप। सो दिस इज व्हाई सिंस दिस कैंडल हमने यहाँ पे एक लॉन्ग किया, लॉन्ग को एग्जिट यहाँ पे किया, एंड सिंस दिस डे वी आर कंप्लीटली शॉर्ट। आज आफ्टरनून में ही मैंने कह दिया था कि क्रूड ऑयल में आज लॉन्ग मत करना बिकॉज टेक्सचर हैज चेंज। जितने मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, प्लीज लेट मी नो, so that the other people who are watching for first time or who are not group members, they can get an idea कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सो क्रूड ऑयल में से यहाँ पे सपोर्ट है, लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना है। लेट एनी बाउंस कम, वी विल लुक फॉर शॉर्ट साइड ऑफ अ ट्रेड एंड नथिंग टू वरी। क्रूड ऑयल की साइकिल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दोस्तों अप्रैल की जो एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद बहुत बड़ा इसमें क्रैश आने वाला है, नथिंग टू वरी। ठीक है, सो फॉर नाउ जो लोग शॉर्ट्स हैं इसमें प्रॉफिट वगैरह थोड़ा लॉक कीजिए। चेंज इन बिहेवियर देखिए, आप देख सकते हैं चेंज इन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट जो मैंने ट्रेनिंग में आपको बताया कि 21 डीएमए के नीचे कब ये लास्ट टाइम ब्रेक हुआ था। 9 नवंबर को इसने फर्स्ट टाइम 21 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग की थी। 9 नवंबर से आज की तारीख क्या है, 18 मार्च, यानी कितने महीने हो गए, 100 डेज हो गए, राइट। सो 100 दिन हो गए और हम 100 दिन में पहली बार इस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, एंड दैट टू ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि थोड़ी देर में यूएस मार्केट जो है 2-4 घंटे में बंद हो जाएगा। आई डोंट सी इट विल रिक्लेम बैक, राइट। सो ये एक सर्टेनली एक चेंज ऑफ बिहेवियर है, एंड दिस इज सर्टेनली आल्सो अ चेंज इन द स्लोप। हाँ, एक प्राइस पिवट जो है $59.3 पे है, एंड इसको ये एक बार टेस्ट करेगा। सो वी विल मेंटेन द सेल ऑन राइज। सो इफ एनी बाउंस कम्स लाइक दिस,
तो हम इसको शॉर्ट साइड में कंटिन्यूएशन प्ले मारेंगे $59-58 के लिए. दिस लुक्स टू मी हेड एंड शोल्डर इन द मेकिंग लाइक दिस, करेक्ट. एंड देन फिर इवेंचुअल इसका हम कोलैप्स करेंगे. फाइन, इवेंचुअली इसका कोलैप्स करेंगे. चलिए, सो दैट्स ऑल ऑन एमसीएक्स. एमसीएक्स में कुछ खास और नहीं है. नेचुरल गैस में हमने 2 पॉइंट के लॉस में जो है इसको काटा आज, क्योंकि नेचुरल गैस में हम लॉन्ग थे. तो बट नेचुरल गैस में 176 का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस बच गया एंड देन इट गेव अ बाउंस. सो दिस इज वेयर वी कट. सो हार्डली इसमें 2-2.5 पॉइंट का लॉस के साथ हम निकल गए. दैट लॉन्ग ट्रेड वाज वेरी गुड. नाउ वी हैव गॉन शॉर्ट ऑन नेचुरल गैस. तो हमने जो है सौदा को घुमा दिया है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस का बाजार जो है अब बेरिश है. तो जब तक 188 187 को नहीं क्रॉस करता, आई एम बेरिश ऑन नेचुरल गैस. एंड माय फर्स्ट टारगेट इज 176 एंड 164. सो दीज आर द टू डाउनसाइड टारगेट्स ऑन नेचुरल गैस. तो ये एक ट्रेड फिलहाल आज ही हमने एक्टिवेट किया है. गोल्ड और सिल्वर पे मैं तेजी में हूँ. मैंने आज ग्रुप में भी कहा कि अगर जिसको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो. ये जो डिप था 45,250, दैट वाज द रेजिस्टेंस आई हैड गिवन फ्यू डेज बैक, एंड दैट इज एग्जैक्टली, look at this VWAP line coming over here. ये VWAP कहाँ से ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें ट्रेडिंग में सीखेंगे. So this is the top for today and advanced level क्या मैंने दिया था 45,250. So यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है लॉन्ग को बुक किया and very smartly then cashed this up move and they bought somewhere over here 44,800, 900 etc. and stop loss 44,600 का था. Stop loss is still protected and right now gold is again going up. So mark my words, gold आज का हाई अगर काट देगा तो गोल्ड को कोई नीचे में काट नहीं पाएगा. ठीक है. सो वी जस्ट नीड अ क्लोजर अबाउट 45,250, 45,300 एंड देन गोल्ड विल बी वेरी वेरी डायमंड. सो सिल्वर में भी वही चीज है. सिल्वर में भी आज का हाई कट जाए तो बड़ी अच्छी तेजी आएगी. एमसीएक्स बुलियन इंडेक्स, फैंटास्टिक इंडेक्स, इसको जो है बाय करना चाहिए. यू कैन सी now it has bottomed, it is starting to make higher high, higher lows, and very soon it will also rally. Now bullion index में याद रखिए 14,150, that's the stop loss for any kind of long you have, and upside targets पूरा open है. जहां तक इसको जाना है it will go, we will not disturb. So that's the update on bullion index. Copper, see copper में मामला थोड़ा dicey है because it is absolutely flat, but on a daily chart it is looking as if it is bearish. So कॉपर में मैं अपना एक व्यू एक्सप्रेस कर रहा हूं आज दोस्तों कि कॉपर मुझे लगता है कि थोड़ा बेरिश है एंड कॉपर शुड टेस्ट 664 बिलो व्हाट, बिलो 680. तो अगर आप कॉपर में शॉर्ट बनाना चाहते हो, अभी 675 चल रहा है, 5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट बना सकते हो. टारगेट होगा कम से कम 10 पॉइंट का. आई बिलीव कि अगर 664 अगर ये जाएगा इस बार तो हो सकता है इसको बुरी तरीके से ये ब्रेक करेगा. ठीक है. एंड इट कैन हिट लोअर सर्किट एज वेल. सो सपोज यू शॉर्टेड कॉपर एंड योर टारगेट इज कमिंग, थोड़ा सा वहां पे सावधान रखना, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना, बिकॉज हो सकता है कि वो एक बहुत मेजर शॉर्ट ट्रेड मिल जाए. ओके. सो आई हैव गिवन यू द लेवल्स, आई हैव गिवन यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉपर एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. अभी पिछले हफ्ते हमने कॉपर में रियल टाइम में लोअर सर्किट पकड़ा था. जो जितने मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं दे नो, they can vouch for it. So यहाँ पे जो है 694.5 के ब्रेक पे हमने जो है ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट का लोअर सर्किट हमने कॉपर में पकड़ा था. राइट. सो दैट वाज वन ऑफ अ हेल ऑफ अ ट्रेड, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये लोअर सर्किट आज हिट कर देगा एंड सडनली 30 पॉइंट्स ड्रॉप इन कॉपर. उसका मतलब है 75,000 per lot in hardly few hours. So this was a very very robust trade. Now since then copper is just going sideways, it is trying to digest, and yesterday, day before yesterday मैंने कॉपर में तेजी भी की थी बट उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, and that means कि कॉपर जो है नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है. So I think this was the first leg and this is the complex wave B, or you can say second corrective, and post which I think it is going to drop. तो इसीलिए इसमें मैं आपको दे रहा हूँ 680 का लेवल. आप याद रखिए कि अगर आप शॉर्ट करते हैं तो 680 पे स्टॉप लॉस है. इसके ऊपर शॉर्ट्स को नहीं रखना है. व्हाई? बिकॉज दिस ट्रायंगल माइट ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड इन दैट केस. ओके. तो अगर डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है तो दिस ट्रायंगल इज जस्ट अ कंसोलिडेशन. दिस वाज द इंपल्सिव वेव एंड ये क्रैश करेगा in wave 3 or whatever wave you want to count, but it will be bearish. Fine. So that's all. Now people who are saying that they want to join the telegram group, so let me tell you that group is not for
free. That group is for students. So if you want to join, you have to register as a student. Okay, because whatever we discuss, that is based on the topics that we cover in the training. So it is not for advisory, it is for continued learning platform to those people who have put their trust in me. All right, so guys, I think that's all from my side. Euro USD, euro जो है weak है as of now. You can see यूरो INR भी आज जो है थोड़ा शॉर्ट हुआ है मेरे यहाँ पे. So euro INR, euro USD, it's all bearish. And GBP में आज बड़ा ही अच्छा यार शॉर्ट ट्रेड था. 101.48, 101.5, 101.5. सो जीबीपी आईएनआर में जो है मैंने आज बंदी की है. परसों मैंने कहा था कि मैं लॉन्ग हूं, तो उस लॉन्ग में जो है काफी अच्छा मिल चुका है. अब मैं इसमें शॉर्ट हूं. एंड लेट अस सी कि इसमें हमको गेन्स मिलता है अभी कि नहीं मिलता है. सो ओवरऑल दिस जीबीपी आईएनआर हैज टर्न डाउन एंड आई बिलीव स्टेडीली, you know, every level will break down with time. Okay, so जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है, try to attend the training, because it's one of a kind of a training to learn MCX and forex. But yes, be sincere and be serious, because without hard work nothing is going to come. चलिए दोस्तों, so let us move to something else. I have taken all the macros, यानी global markets and everything. Okay, so somebody is asking me why DAX is so positive. I don't know what is the news over there, but DAX, let me remind you that DAX is one of those index which has broken out in the last. DAX जो है इसने सबसे लास्ट में ये ब्रेकआउट दिया है, तो इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि डैक्स इतने महीनों से क्या कर रहा था, डैक्स ने क्यों इस वक्त हमें ब्रेकआउट दिया है. नाउ जनरली डैक्स क्या करता है आपको मैं बताता हूँ. डैक्स को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है. मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि दोस्तों डैक्स जो है ना, ये हमेशा एक, कैसे, व्हाट शुड आई से, ये हमेशा एक लॉलीपॉप देता है और गलत टाइम पे लॉलीपॉप देता है. ठीक है, तो डैक्स अगर नीचे के साइड भी आप देखोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड कराता है, पैनिक लोस बनाता है. एंड सेम थिंग इफ यू लुक एट द अपर साइड, ये एक पैनिक हाइक क्रिएट करता है. सो डैक्स की ये एक आदत है, ये मैं 7-8 साल से देख रहा हूँ. सो प्रोबेबली इट इज जस्ट ट्राइंग टू क्लियर ऑफ ऑल द शॉर्ट्स फर्स्ट एंड देन जॉइन द बेयर्स ऑन द डाउन साइड. सो जब तक भाई ये ब्रेकआउट है तो आप बुलिश रहिए, नथिंग टू वरी, राइट. सो ये चीज है. और बाकी फंडामेंटल न्यूज पे भी कुछ हो सकता है. अभी आई एम नॉट वॉचिंग ईच एंड एवरी न्यूज, सो आई कैन कमेंट. बट technically it is always a lollipop index. It always gives lollipop on the lower side as well as on the higher side. Fine, चलिए अब कुछ stocks ले लेते हैं. Time is right now 45 minutes, so I can take couple of stocks, only couple of stocks. ठीक है, so just let me give you a heads up कि all those who want to be part of the Telegram group, you can join as a student, but do not join thinking that there will be spoon feeding. Yes, I dedicate most of my time in the Telegram group. I'm there to solve doubts, share my trade ideas. Always I try to alert many trades also we discuss. All those things are there. You can learn, you can be part of the group. Everything is there, but do not come to me thinking that this guy will give me a ready-made trade and I will become Mukesh Ambani. Okay, ऐसा अगर है तो प्लीज मत आओ. हाँ, अगर सीरियस हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, धीरे धीरे मार्केट में ग्रो करना चाहते हो, then this is the best place for you. But do not come thinking that this is Mahalakshmi lottery. Okay, so let me put that disclaimer very clearly. And all of my students, they are very close to my heart and we are a very close family in the Telegram group. It's not like कि हम 500 लोगों में इंटरेस्ट है या 1000 लोगों में. We go very very slowly, very very slowly. I know almost each of the student very personally also, and every weekend I try to talk to the student also over the phone. So we have started this initiative also. So that's all. चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. व्हाट्सएप कर दीजिए. टेलीग्राम WhatsApp is given. WhatsApp number is given in the description box. You can WhatsApp and then you can join. So which are the stocks? HDFC, AMC just sitting at support. I think this support will be taken out. Yeah, this support is taken out. Okay, so ये stock मैंने around 2 o'clock के आसपास देखा था.
तो मुझे याद है कि ये सपोर्ट था इसका, एंड दैट आई न्यू दैट दिस सपोर्ट विल बी टेकन आउट. नाउ हाउ आई न्यू दैट सपोर्ट विल बी टेकन आउट? सी, मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक्स में मूविंग एवरेज को यूज करना सीखो. स्टॉक्स में मूविंग एवरेज को यूज करना सीखो. व्हाई? बिकॉज सपोज दिस लुक्स लाइक अ ट्रिपल बॉटम. इफ यू रिमूव द मूविंग एवरेज, दिस विल लुक लाइक अ ट्रिपल बॉटम. आप सोचोगे कि ये सपोर्ट है, बट ट्राई टू विजुअलाइज कि पहली बार 50 डीएमए पे इसने क्या किया, इसने इसको टेस्ट भी नहीं किया एंड इट बाउंस्ड. सेकेंड टाइम इसने क्या किया, इट मैनेज टू पियर्स थ्रू दिस बट इट बाउंस्ड, did a retest and bounced. And now what it has done, it has closed below this moving average 2 days back itself. So there is a clearly there is a drift, there is a negative price drift as with respect to the moving average, right? That drift is there. सो प्राइस वाइज आपको लगेगा कि यार ये सपोर्ट है, यहाँ से तो ये बाउंस करेगा या मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, ये तो अच्छा सपोर्ट है. बट बॉस, ये ऑलरेडी इसका गेम यहाँ पे खत्म हो चुका है. दिस इज ऑलरेडी बेरिश. तो मूविंग एवरेज आपने 1000 बार पढ़ा होगा, बट आप इस नजरिए से नहीं देखते. ओके, सो दिस स्टॉक इज गोइंग 2700. दैट्स वेयर द टारगेट इज, एंड फॉर नाउ इट विल हैव टू क्रॉस द 3000 मार्क टू बिकम बुलिश. तो 3000 के नीचे जब तक है, स्टॉक को मैं मंदी में काउंट करता हूँ, बेरिश काउंट करता हूँ, और 2700 का इसमें मेरा टारगेट है. विप्रो पे आते हैं. नेक्स्ट स्टॉक इज विप्रो. सी, विप्रो में तो मैं बुलिश था बिकॉज द सपोर्ट वाज वेरी गुड. सो विप्रो में मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसको मैं देना चाहूंगा. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि इफ यू आर लॉन्ग इन विप्रो, ट्राई टू कीप 392 एज अ स्टॉप लॉस. थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, but try to keep 392 as a stop loss. Wipro का एक see this drawing I had created many days back. So I believe this is what is happening in see, I created this drawing somewhere on 25th of February. So almost जो है एक महीना होने को आ चुका है और अभी तक ये zigzag चालू है. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो अभी 2 लेग और बाकी हैं, and after that we should see Wipro trading higher. सो विप्रो में आप बाय कीजिए यहाँ पे 410 के आसपास, बट ट्राई टू कीप स्टॉप लॉस एट 390 और 392. दैट्स इट. 20 पॉइंट का रिस्क है. स्टॉप लॉस हिट तो चुपचाप निकल जाना है, लॉस को एक्सेप्ट करेंगे. व्हाई? बिकॉज वी आर इन अ मार्केट व्हिच हैज डबल्ड इन लेस देन 8 months एंड वी डोंट वांट टू बी द पर्सन होल्डिंग द पैकेज एट द टॉप. सो यहाँ पे डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट और लॉस को एक्सेप्ट करना, दीज आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. इसको कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? इसको कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे. अगर आप इतने जिम्मेदार हो तो ही आप ट्रेड करो इस मार्केट में. Okay. Yeah, I think now it is connected, right? So the mic was on mute by mistake. So मैं यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा हूँ भारतीय एयरटेल में कि आप लॉजिक देखो ना कि दिस इज द सपोर्ट, ठीक है? 518 510 हमने पहले क्या शॉर्ट इसमें कहा था, 558 वाले जोन से शॉर्ट कहा था, एंड 509 का हमारा जो है टारगेट था. 509 वाज द टारगेट बिकॉज वहां पे 200 डीएमए है. तो इस स्टॉक को देखो ना कि जो स्टॉक देखो 200 डीएमए पे आता है और वो उसका अंडरटोन इज वेरी बुलिश, यानी वो बहुत तेजी का काउंटर है, तो वो वहां पे रुकता नहीं है, वो तुरंत बाउंस करता है. एंड दिस इज व्हाट भारतीय एयरटेल डिड इन दिसंबर. ये बिहेवियर इसने दिसंबर में किया. बट इस बार क्या कर रहा है, लास्ट टाइम जब ये 200 डीएमए पे आया था तो इसने रुका नहीं, ये तो तुरंत बाउंस कर गया. बट इस टाइम ये बहुत रुक रहा है, यानी गड़बड़ है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चालू है. और आप देख रहे हो इंडेक्स भी वीक है. सो यहाँ पे भाई कोई
तेजी मैं तो नहीं एडवाइस करूंगा. Yes, it may bounce towards 545, but there is no long from my side. What I believe is going to happen is it may bounce like this, may bounce towards say 545, 550. बट अगर तब तक निफ्टी अगर बुलिश नहीं हुआ, आई थिंक भारतीय एयरटेल विल गो टुवर्ड्स somewhere 461. So this can become a kind of a bear flag like this and eventually resolve on the downside. So अगर आप इसमें तेजी कर रहे हैं तो प्लीज 505 का आपका आखिरी स्टॉप लॉस होना चाहिए और 545 के आसपास आप निकल जाना, बिकॉज आई बिलीव ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस होगा. इफ इट कम्स इट विल बी अ टेक्निकल बाउंस एंड देन भारतीय एयरटेल शुड गो ऑन द डाउन साइड. ओके, ये फिलहाल का व्यू है. अब सपोज निफ्टी बाउंस करके 15,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा, तब ये व्यूज चेंज हो जाएंगे. आई होप उतना तो आप समझते हो. ठीक है, सो ये हो गया आपका भारतीय एयरटेल पे डिटेल्ड व्यू, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. और माइक की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है. कुछ लोग मस्त All right. So the next stock is, let me take Reliance. So Reliance में I think tomorrow is a very crucial day. Reliance में जो भी लोग लॉन्ग कर रहे हैं प्लीज कैश में बाय करो. आप लोग पुट कॉल पुट ले लेते हो तो नहीं काम चलेगा बॉस, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूँ वो कैश मार्केट के लिए है. कॉल पुट एफएनओ ये कब करना है? ये इस चार्ट के बेस पे करना है जब अगले ही दिन का अगर कोई व्यू है. सो अगर आप एक पोजिशनल व्यू में, रिलायंस का पोजिशनल व्यू है कि आप माल उठाइए 2000 के आसपास, 1990, 2030, ये जो 50-60 पॉइंट का रेंज है इसमें आप बाय कीजिए. एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा 1900. टारगेट क्या होगा? 2200, 2400. ऑल दोस बुलिश टारगेट्स आर देयर. ठीक है. अब इस व्यू को अगर आप कॉल पुट में प्ले करोगे तो आप फिर कैसे कमाओगे? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. सो रिलायंस की क्वेरी जब आप पूछ रहे हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि कोई पोजिशनल व्यू है उसमें कॉल पुट नहीं किया जाता. हाँ, फ्यूचर्स कर लो, अगर आपके जेब में पैसे हैं, कैपेसिटी है तो आप फ्यूचर्स कर सकते हो, बट स्टिल ट्राई टू डू इन कैश मार्केट. नाउ हैविंग सेड दैट, रिलायंस देखो कल थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, 1980 के आसपास आना चाहिए. इसमें सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि स्टॉक में अभी भी दम है. अगर बाजार बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश होने वाला है तो रिलायंस भी नहीं बचेगा. तो इन दैट केस रिलायंस आपका वापस आ जाएगा 1860 पैनिक में. बट स्टिल, इवन इफ सपोज दिस चार्ट looks like this, even if this chart becomes like this, ठीक है, ये है ना, ये जो लेग है तो इसको मैं एक ड्रॉप कंसीडर करूंगा. दिस इज वन ड्रॉप, देन दिस इज द accumulation phase like this with a nice test, double test over here. This is the first change of behavior. This is the panic sell off created by retails, which I think the big guys will buy, and then you will see the third wave on the upper side. ठीक है, ये डायग्राम को आप सेव कर लेना. अगर बाजार में बड़ी क्रैश आती है ना तो भी ये डायग्राम चलेगा. तो रिलायंस में अगर आपने कैश में बाय किया है तो ठीक है, तो आप मैनेज कर लोगे अच्छे से एंड फ्यूचर में आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा. बट अगर आप एफएनओ कर रहे हो तो बॉस नहीं चलेगा. करेक्ट. तो ये लर्निंग, टेक इट पॉजिटिवली, टेक इट एज अ लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन and do not repeat such silly mistakes in future. Fine. So Reliance में still 1900 is a robust support and we are looking for much higher targets. The only situation where this view will fail is that when Nifty is going to crack massively. Okay, so उसी हालात में ये फेल होगा, नहीं तो ये आपको पैसा तो दे के जाएगा. Okay, so almost we are approaching 55 minutes. Very quickly I will just take few stocks. अब सीधे मैं लेवल्स की बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी हैं. फ्रेश क्वेरीज मत पूछिए दोस्तों. लेट मी टेक all the pending queries. Okay, next stock is Hindalco. See, Hindalco, Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel, all these metal counters, they are still holding up. But I doubt कि कितना hold करेंगे. I seriously doubt कि कितना hold करेंगे. There is a change in behavior that I can see. But as of now, because none of the supports are taken out, इसमें short करना यार थोड़ा सा डाइसी है. तो ये जो आपका स्टॉक है हिंडाल्को, इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि 325 जो आपका लेवल है, 300, जस्ट अ सेकंड, 325,
325 is your last support for this stock. Okay, so that's the support, and no long from my side. Do not go long. If you are short, then wait for the break of this 325. Okay, next stock is Dr. Reddy's. See, Dr. Reddy's हमने परसों update कर दिया था that we are out from Dr. Reddy's, and that was a very good decision. And see, whenever any level is tested for 3-4 times and there is no bounce, then it is going to break. So Dr. Reddy's में ये exit हमारी काफी अच्छी है. अब इसमें कोई long नहीं है. Yes, we will see when it again comes above 4,400. That time only we will go long. टाटा पावर में कोई व्यू नहीं है. टाटा पावर में लास्ट मंथ मेरे टारगेट्स अचीव हो चुके थे 113 या 115 के आसपास. सो नथिंग इज देयर इन टाटा पावर. ठीक है. सो टाटा पावर वहां से देखिए कितना क्रैश हो चुका है. 116 के आसपास टारगेट था. इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द चार्ट दैट आई हैड शोन एंड इट हैज ड्रॉप्ड बैडली. सो टाटा पावर खेल खत्म हो चुका है. सेल ऑन राइज काउंटर है. डीवीज लैब, लेट मी टेक डीवीज लैब. So DV's lab में क्या सिचुएशन है? Let me check. Okay, 3270 again gone case scenario. Total exit. See, आप stocks का हालत देखो ना यार, कितना बुरा हालत है. So this stock DV's lab again total exit. 3100 is coming under 3500. Yeah, massive fall in DV's lab. Exactly. See, again same pattern. If you look at here, just like Dr. Reddy's, see triple bottom, right? Triple bottom. Short term moving averages are very nicely curling on the higher side. 200 DMA is waiting for the test on the lower side. So just a matter of time. This is a very simple way of breakdown, simple price structure breakdown. So DV's lab is gone. Target is 3100 on the short side. अगला stock है दोस्तों PVR. Let me take PVR. So 1400 is the target. 1400 is the CMP of PVR. Now, see, PVR is a different case right now. Why? Because a lot of black money and hawala money and all these things are involved in this stock, and there are many other things. So इस स्टॉक पे फिलहाल के लिए मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो देखो बेरिश हूँ. ठीक है. स्टॉक चार्ट अभी न्यूट्रल है, बट मैं इसमें बेरिश हूँ. Why? Because you see the lockdowns and all these things. This can be a trigger for a sudden and sharp drop in this stock. So in that scenario, bullish तो मैं इसमें कतई नहीं होऊंगा. ठीक है. bullish तो इसमें हम नहीं होंगे. So what we will do is we will play the opposite psychology. So इस स्टॉक में जब तक ये स्टॉक 1500 को नहीं कट करेगा, 1500 के नीचे जब तक है, I am bearish. Till 1500 is not crossed, I am bearish. What is my target? See, my first target is at least a 40% crash. My first target is at least a 40% crash. So I will wait for 1000. ठीक है. तो अब 1500 के ऊपर ही मैं इसमें बुलिश रहूंगा. टिल 1500 इज नॉट क्रॉस, माय टारगेट इज सीधे 1000. बात खत्म. ठीक है. क्योंकि लॉकडाउन वगैरह जो है काफी एग्रेसिवली होने वाले हैं ऐसा लग रहा है. अदानी पोर्ट. ओके. अदानी पोर्ट आपको याद है अभी 3 दिन पहले हमने लिया था. And exactly, I think this was the candle. I think this or this on 15th of March, or I think on 16th of March, and I had drawn this level of 673. क्या किसी को याद है? अदानी पोर्ट पे मैंने क्यों यही वाला कैंडल लिया? 1 मार्च का कैंडल मैंने क्यों लिया था? And today that bottom is hit. So right now bearish है. जब तक previous day high के ऊपर नहीं जाता है, it's a sell on rise. So अगर आप अदानी पोर्ट में शॉर्ट हैं या शॉर्ट करना चाहते हो, तो एक चीज ध्यान रखो कि previous day high के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक इसको ट्रेंड आप फॉलो कीजिए. And who knows, you may see 600 level as well. That's a little far fetched, but when the cycle reverse, no level is far fetched. Every level comes. So please listen carefully. Again, I am saying Adani Port is a dangerous stock. Okay, it has run up too much. It can fall also too much. But suppose if the cycle has not ended, it may rise also. So in that case, how will you escape from this market? आप previous day high के ऊपर जब ये जाएगा तो आप इसको exit कर देंगे. ठीक है. That is your exit mechanism.
एंड टिल दैट इज नॉट डन यू कैन शॉर्ट इट, टारगेट होगा 500 के आसपास। थोड़ा अभी लेट है, थोड़ा अभी यहाँ मत शॉर्ट करना, नहीं तो बहुत यू विल बी शॉर्टिंग इन अ होल, सेल ऑन राइज थोड़ा करना। सो दैट्स इट। बीपीसीएल, लेट मी चेक बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। सी बीपीसीएल 426-28 के आसपास आ चुका है, करेक्ट। हमने जो पहले जो इसमें एनालिसिस की थी बीपीसीएल में, उसमें भी मैंने ये चीज कहा था कि पेशेंस रखो, मार्केट जब क्रैश वैश होगा ये खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे कहा था कि नहीं कहा था? एग्जैक्टली दीज वर द वर्ड्स, एंड नाउ अगेन इट हैज कम बैक। सो अभी इसको बाय नहीं करना है, पहले लेट अस वेट फॉर सम कंसोलिडेशन टू हैपन इन द मार्केट, बिकॉज जब तक बाजार सुधरेगा नहीं किसी भी चीज को बाय करना अकलमंदी का काम नहीं है। सो अच्छा सपोर्ट है 415 420 के आसपास, बट वी विल वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज बीपीसीएल आपको पैनिक में अगर आपको मिलता है सपोज अराउंड 410 405, तो एक बार उठा लेना, ठीक है। बीपीसीएल को पैनिक में ही उठाना या फिर वेट करेंगे। सी देयर आर टू वेज इन विच स्टॉक्स बॉटम। नंबर वन इज सम पैनिक हैपेंस and they test some crucial support, maybe in the form of a trend line support, maybe form of a moving average, something like that, जो भी है उस स्टॉक के चार्ट पे उस वक्त। तो या तो पैनिक में बॉटम करता है या फिर ये एक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रीटेस्ट पे 2-4 दिन साइडवेज करके देन दे बॉटम आउट। अंडरस्टैंडिंग? सो इफ द मार्केट टेक्सचर इज bearish, if the market texture is dangerous on the downside, never buy on the first retest. Always remember this rule, never buy on the first retest, because every Tom Dick Harry is going to buy over here. So हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे। we will wait patiently and then we will see कि किस तरीके से बॉटम आउट होता है, उसके बाद जो है हम बाय करेंगे। फाइन। आई थिंक रिलायंस में बहुत लोगों ने ये सिली मिस्टेक किया है कि बाजार को नहीं देखे, बस रिलायंस में एक लेवल आया तो सीधे घुस गए सब लोग, वो भी एक शॉट पे घुस गए। सो ये सब गलतियां मत कीजिए, ट्राई टू लर्न। नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। सो दोस्तों वी हैव क्रॉस्ड द 1 आवर मार्क एंड लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। प्लीज डू नॉट पोस्ट न्यू क्वेरीज, आई हैव टू वाइंड अप एंड आई डोंट लाइक कि मैं कोई क्वेरी को ना लूँ। सो प्लीज डोंट पुट मी अंडर ऑब्लिगेशन। बंधन बैंक देखिए 358 362 का रेजिस्टेंस एंड दैट सेम थिंग 330। बंधन बैंक पे मैंने अभी 2 दिन पहले क्या बात कही थी कि बंधन बैंक वेस्ट बंगाल इलेक्शन है तो बहुत झोल झपाटे होते हैं एंड ये इसमें कुछ नहीं होगा जब तक वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, कुछ नहीं होगा एंड डू नॉट बाय, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड इट्स अ बेरिश काउंटर एज ऑफ नाउ। एंड इफ यू लुक सी हु इज इन्वॉल्व इन बंधन बैंक, किसी को याद है कौन सा पॉलिटिशियन है बंधन बैंक में, बंगाल में? जो लोग बंगाल से हैं थोड़ा डिग करिए, और मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है क्या सिचुएशन है? तो अगर वेस्ट बंगाल में गड़बड़ हुई और बाजार का टेक्सचर बेरिश ही है तो आप समझ जाओ भतीजा और बुआ दोनों गए नीचे, ठीक है। सो ये हिंट मैं दे चुका हूं, ड्राइंग को सेव कर लो, हो सकता है काम आए। 362 के ऊपर हम इसमें तेजी में आएंगे, 362 के ऊपर हम इसमें तेजी में आएंगे, अभी नहीं। इन्फोसिस लेट मी चेक इन्फोसिस देखिए ड्रॉप हो चुका है 1337 के आसपास। एक अच्छी बाउंस के बाद स्टॉक में जो गिरावट आई है, दैट इज फाइन। स्टॉक में अभी बाय मत कीजिए, लेट अस वेट फॉर 1277, let us wait for 1277. Now see the good part about Infosys, if you look at the monthly chart, बार चार्ट्स आप लोग नहीं देखते हो तो मैं इसको कैंडल स्टिक कर देता हूँ। See, you know what is the good part about Infosys? The good part is that दो कैंडल्स जो थे मंथली पे they were suppressed कैंडल्स, ठीक है। ये डरे हुए कैंडल्स थे, इनको बहुत डर लग रहा था इंडिया में, and they were inside bar like this. So if you combine, they become a pennant pattern. What is the trend? The trend is up. Where is the moving average? It is below the candle. So combining this candle with this is a bullish structure on a higher time frame. तो Infosys में एक चीज आप याद रखिए कि मैं एक बड़ा लेवल देता हूँ, बड़ा जो लेवल है वो है 1230 का, बड़ा जो लेवल है वो है 1230 का, ठीक है। तो 1230 जब तक ब्रेक ना हो, ओवरऑल दिस स्टॉक इज स्टिल वेरी बुलिश, दिस स्टॉक इज स्टिल वेरी बुलिश एंड डेफिनेटली 1560 वगैरह ये जो लेवल्स हैं ये आएंगे।
तो जो कैश मार्केट में प्लेयर्स हैं, किसी भी पैनिक में अगर आपको ये स्टॉक नीचे में मिलता है बिलो 1300 या 1250 1270, तो कैश मार्केट में उठा लेना। कैश मार्केट में पैनिक का फायदा उठाना, क्योंकि स्टॉक तेजी वाला काउंटर है। तेजी वाले काउंटर में अगर पैनिक में मंदी मिले तो उसको उठा लेना चाहिए और एक स्टॉप लॉस को डिफाइन कर लेना चाहिए। जैसे अब यस बैंक क्रैश कर रहा था तो उस टाइम यस बैंक भी तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, उस समय थोड़ी किसी को पता था कि ये करेक्शन जो है इसको 2 रुपया तक लेके चल जाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस होता है। अंडरस्टैंडिंग? तो भूलना नहीं, आधी बात सुनोगे तो धोखा हो जाएगा, पूरी बात पे ध्यान देना। सो ये अपडेट है इन्फोसिस पे। कैश मार्केट में 1230 बहुत ही सॉलिड लेवल है एंड इसको हम यूटिलाइज करेंगे। अप्रैल मंथ में इन्फोसिस में एक बड़ा ट्रेड मारना है अपने को, कोई मुझे रिमाइंड करेगा तो अच्छी बात होगी। अराउंड 7 अप्रैल को रिमाइंड करना इन्फोसिस में। अगला स्टॉक है आई थिंक दैट्स इट, सारे स्टॉक ले चुका हूँ। आईटीसी लॉन्ग है तो आईटीसी पे बता चुका हूँ वरुण की 195 का स्टॉप लॉस लगाइए, बस आईटीसी में 195 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड तेजी अगर करना है तो करो। हालांकि मुझे वो स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज लाइक गोरिल्ला। If you look at the structure is not very convincing for a bull sign. अभी 218 की चाल है, ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर से मुझे उतना कोई लगाव नहीं है। सो जिन्होंने लास्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई हैड टोल्ड यू इन एडवांस कि इसको 200 के आसपास बाय कर लीजिए। 195 पे आपका 200 डीएमए है, दैट विल बी स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा? 225, जहां से ब्रेकडाउन हुआ था रीटेस्ट। तो ये ट्रेड तो वर्क कर रहा है, बाकी इसका फायदा उठा लीजिए, ठीक है, बट फ्रेश मत घुसना। पीडी लाइट पीडी लाइट, लेट मी टेक पीडी लाइट। देखो पीडी लाइट आई थिंक कल भी किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि अभी रुक जाते हैं। आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने पूछा था। सो व्हाट इज हैपनिंग इन पीडी लाइट? सिर्फ पीडी लाइट में ट्रायंगल पैटर्न करेक्शन हो रहा है, करेक्ट। सो इफ दिस ट्रायंगल स्टार्ट्स टू रिजॉल्व ऑन द डाउन साइड, आपको 1575 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अभी आज क्रूड ऑयल वगैरह ड्रॉप हुआ है, तो पीडी लाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और इन सब के लिए काफी एडवांटेज है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्रूड के ड्रॉप होने से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारा मार्केट मंदी में है, निफ्टी इज डाउन, राइट। सो वहां पे ये क्रूड का बेनिफिट जो है ना नलीफाई हो जाता है, कुछ हद तक नलीफाई हो जाएगा। बट सपोज अगर मार्केट ये पैटर्न अभी भी इंटैक्ट रहा, क्रूड ऑयल नीचे ही है और निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो गया, तो इन दैट केस क्या होगा पता है? ये स्टॉक है ना, ये एशियन पेंट एंड दैट बर्जर पेंट, ये सबसे पहले भागेंगे, बिकॉज क्रूड ऑयल का ड्रॉप का एडवांटेज इनको हमारे बाजार के स्ट्रेंथ के टाइम पे बराबर मिलेगा। अभी क्या नलीफाई हो जा रहा है, ठीक है। सो फिलहाल ये ट्रायंगल रेंज में है टेक्निकली, एंड आई थिंक इस ट्रायंगल में आप ट्रेड कर सकते हो, बट बिगर कोई ट्रेड नहीं है मेरे हिसाब से अभी, एंड आई एम नॉट बुलिश एज सच। अभी मैं इसको होल्ड पे रखूंगा, कोई फ्रेश इसमें वो नहीं है। बजाज फाइनेंस में एक बार चेक कर लेता हूँ ग्रुप मेंबर्स की जो क्वेरी है, आई विल ट्राई टू टेक ऑल दोज क्वेरी। सो बजाज फाइनेंस वेरी क्विकली देखिए 5370 पे है एंड फिलहाल इसमें करेक्शन चलेगा। आई थिंक ये स्टॉक जो है गिरेगा। 5168 एक अच्छा लेवल है। सो अगर पैनिक में 5168 के पास आता है तो इसको आप बाय, देखो बाय मैं अभी नहीं सजेस्ट करूंगा, लेट अस वेट। आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू रश टू बाय। आज बहुत लोग बजाज फाइनेंस में तेजी करके गए हैं, हो सकता है कल जो है मंदी का स्वाद आप चखेंगे। 5168 मेरे ख्याल से आना इसमें नेचुरल है। तो अगर आप सबको शॉर्ट करना चाहते हो तो एक चीज ध्यान दो कि शॉर्ट का भी ट्रेड इसमें अभी बन नहीं रहा है, बिकॉज स्टॉप लॉस वगैरह जो है ना काफी प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है। सो स्किप, ये स्टॉक स्किप है। अगला स्टॉक है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स इस वक्त जो है बुलिश है, 2665 के आसपास है और बहुत ही बुलिश एज सच मैं नहीं कहूंगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी स्टॉक में जो है ना एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसमें इतना ज्यादा मैं रीड नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से मैं इसको स्किप करूंगा इस वक्त। एक मेजर रेजिस्टेंस है आपका 2727, ये लेवल को आप ध्यान में रखना। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता स्टॉक गिरने की ताकत रखता है। कहां तक? 2481, दैट्स ऑल। तो ये है आपका आइशर मोटर पे अपडेट। 2727 वॉच दिस लेवल, 2481 दैट्स द लेवल टू वॉच फॉर ऑन द डाउन साइड, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल दोस्तों। अब मैं वीडियो को, अब लाइव सेशन को खत्म करने का टाइम आ चुका है। सो आई विल टेक वन मोर स्टॉक एंड दैट्स इट। टाइटन ले लेते हैं, टाइटन वेरी क्विकली। Titan as of now 1468, Titan is bearish
not convinced as of now. So I think Titan is bearish. Let us wait. And if Nifty falls, 14-16 can be seen very very easily. अशोक लेलैंड, देखो बात को समझो यार, आप लोग क्वेरी जैसा पूछते हो ना तो देख के मुझे रोना आता है। यहाँ पे किसी स्टॉक को फ्रेश शॉर्ट आप करने जाओगे तो ध्यान दो कि आप फंस सकते हो। तो शॉर्ट करने में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ट्रेड को मैनेज नहीं करते हो, फिर आप लोग जो है ना फिर फंस जाते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो अब अशोक लेलैंड देखो परफेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, बट क्या यहीं पे शॉर्ट करना एडवाइजेबल है? तो आंसर इज नो। आप सपोर्ट के यहाँ पे क्यों शॉर्ट कर रहे हो? यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसको शॉर्ट कहाँ करना सही होगा? ब्रेकडाउन पे देखो, कहाँ ब्रेकडाउन हुआ है? 120 पे। तो थोड़ा पुल बैक आए 118, 119, 120 के आसपास आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? एक स्ट्रक्चर ऊपर, यानी हम लगा देंगे 125 का। तो 5 पॉइंट का एसएल होगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट हम रखेंगे लगभग ये ब्रेकआउट एरिया, यानी यहां से ब्रेकआउट हुआ था तो हम 97.70 का टारगेट रखेंगे। तो अशोक लेलैंड में ये व्यू वैलिड है, 125 के ऊपर ये व्यू हम चेंज कर देंगे। रिलायंस के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स 315 का मेजर रेजिस्टेंस है, कल भी मैंने कहा था। एंड टाटा मोटर्स में आज जो है एक बाउंस आया सेकेंड हाफ में, एंड एवरीबॉडी गॉट एक्साइटेड दैट ओ माय गॉड टाटा मोटर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तीसरी बार इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। टाटा मोटर्स में अभी भी मैं बेरिश हूँ, 316 के नीचे, सॉरी 318 के नीचे मैं बेरिश हूँ। सो फॉर टुमारो आई एम गिविंग अ ट्रेड इन शॉर्ट इन टाटा मोटर्स। याद रखिए कि अगर इंडेक्स पॉजिटिव में खुल रहा है, इंडेक्स अगर पॉजिटिव में है तो मत ये शॉर्ट कर देना, उतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज रियल टाइम में मैं सबके साथ नहीं रहूंगा, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ। सो दिस इज द चैनल दैट आई एम वाचिंग इन टाटा मोटर्स राइट नाउ। सो टुमारो आई विल शॉर्ट इन दिस एरिया अराउंड 314, 316, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस मैं क्या रखूंगा? 322 का, 322 का। कल के लिए इंट्राडे ट्रेड दे रहा हूं मैं कि अगर इसमें बाउंस आता है तो 315, 16 यहां कहीं मैं शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 322 का, एंड टारगेट विल बी 285 इन अ सिंगल शॉट, सॉरी 278 इन अ सिंगल शॉट। ठीक है, सो ये ट्रेड है, बट अब लेवल पे ही काम करना, अपने मन से मत ट्रेड ले लेना। मतलब कोई 307 पे शॉर्ट कर देगा सोच के कि 278 आएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 15 पॉइंट का, तो फिर आप रोने लगोगे। सो डू नॉट डू ऑल चाइल्डिश मिस्टेक्स। ठीक है, लास्ट स्टॉक फॉर द डे OAL एंड मदर सुमी मुझे लेना है। OAL जो है ये अभी चल रहा है, देखो 580 पे चल रहा है यार, स्टॉक से निकल जाओ। ठीक है, तो हमारे फैक्ट थ्री स्टोरी FTS, आप समझ गए हो मेरा इशारा, खतरा है, निकल जाओ, जस्ट एग्जिट फॉर नाउ। एंड एक बार वीकली एनालिसिस में, नहीं वीकली नहीं, वेडनेसडे को, अगले वेडनेसडे को वापस से एक बार आप इस पे अपडेट मेरे से ले सकते हैं, तब तक क्लैरिटी आ जाएगा कि किसी भी प्रकार का रिवर्सल है कि नहीं है। फिलहाल के लिए एग्जिट कर देंगे इस स्टॉक को। अगला स्टॉक है मदर सुमी। ओ वाह, तो मम्मी बेटा दोनों जो है एक हेड एंड शोल्डर बना के बैठे हैं, एंड लास्ट टाइम मैं इस पे बुलिश था, जब से इस पे मैं बुलिश हूँ तब तक ये स्टॉक बुलिश ही है अभी तक, बट आज एक वार्निंग मैं इसमें रेज कर रहा हूँ, एंड दैट इज मैं स्टॉक से अब बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, सो अब क्या करेंगे कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो 225 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट करिए। सी व्हाई आई हैव चेंज्ड माय व्यू, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस के आसपास ही है, कॉस्ट प्राइस के आसपास ही है। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिकॉज ऑफ दिस साइडवेज मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन निफ्टी, हो सकता है कि ये प्यूक कर दे। सो दैट इज वाई मैं लॉन्ग में फिलहाल बाहर निकलना चाहता हूँ। शॉर्ट की भी मैं ऐसा एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट सपोज अगर आप शॉर्ट हैं तो 225 का स्टॉप लॉस यूज कीजिए। स्टॉप लॉस जब तक सेफ है, आई थिंक इट कैन क्रैक डाउन वेरी हैवीली टुवर्ड्स 175। ठीक है, सावधानी के साथ ट्रेड करना, क्योंकि 60-40 रेशियो में मतलब ये है इस वक्त। ठीक है, सो दैट्स ऑल, आई थिंक आई एम वाइंडिंग अप टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। एंड लास्ट अपडेट कि किसी को ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो आप जो है आज रात, पूरी रात आप मैसेज कर सकते हो, देयर विल बी समबडी अटेंडिंग योर मैसेज, एंड होप टू सी यू सून। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज सेशन, एंड आई विल मीट यू गाइज ऑन संडे नाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।